आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, नगर और साम्राज्य। आज हम इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2021 और जितने भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर वर्णन करेंगे कि मौर्य डायनेस्टी के ऊपर हम देखेंगे, और जितने भी कुछ क्वेश्चंस होंगे मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, उनके ऊपर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? जो भारत देश है हमारा, उसका प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो ऑप्शन नंबर 1 मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 2 नंद वंश, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त वंश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौर्य वंश। भारत का जो प्रथम साम्राज्य निर्माता था वो कौन था? मौर्य वंश था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? पहला शासक मौर्य वंश का कौन था जो जिसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो राजदूत था वो हमारा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन है? यूनान का एक शासक है, और मेगास्थनीज क्या है? उनका राजदूत है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। इंडिका नामक जो पुस्तक है यानी कि कृति है, उसको लिखने वाले रचयिता कौन थे? इंडिका नामक पुस्तक की रचयिता कौन थे? उनको किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने इस पुस्तक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की? यानी कि मौर्य साम्राज्य को विस्तार करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य को विस्तार करने में चाणक्य ने क्या की थी? उनकी सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हमने मूव कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उस शासक का नाम बताएं जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। यानी कि हम उस शासक की बात करें जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को क्या किया था? अपना लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? जो चाणक्य है वो किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चाणक्य को किस नाम से पुकारा जाता है? चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से और कौटिल्य के नाम से पुकारा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि चाणक्य को 3 नामों से पुकारा जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य नामों से इन्हें पुकारा जाता है। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? यानी कि अशोक के पिता का क्या नाम था? सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। आपको पता होगा सम्राट अशोक के पुत्र का नाम, पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पता लगाया? जैसा कि आपको पता है कि अशोक के जो अभिलेख थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे अशोक के अभिलेख। तो इसको सबसे पता लगाने वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी है जेम्स प्रिंसेप ने इनका पता लगाया सन 1838 में। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया, और अभिलेख कौन से लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पियादशी किसे पुकारा जाता है? पियादशी का अर्थ होता है मन को हर लेने वाला, और पियादशी अशोक को पुकारा जाता है। सम्राट अशोक को पियादशी के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? जो हमारा सारनाथ है वहाँ पर किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक सम्राट का स्तंभ कहाँ पर है स्थित? सारनाथ में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को और मूव करते हैं। मौर्य वंश का, जैसे कि हमने पढ़ा था, मौर्य वंश का प्रथम शासक था, संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हमारा बृहदत्त था। बात करें, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश के अशोक के बाद मौर्य वंश का शासक कौन था, यानी कि मौर्य वंश का चौथा शासक कौन था? तो कुणाल मौर्य वंश का चौथा शासक था, और अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से मौर्य वंश से, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? जैसा कि आपको पता है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसी विशाखा दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाखा दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रण की जाती थी? 6 उपसमिति के द्वारा, एक समिति और 6 उपसमिति के द्वारा इनकी सैनिक गतिविधियों को नियंत्रण किया जाता था। धम्म की रचना किस सम्राट ने की? जैसा कि आपको पता है कि धम्म, अशोक कलिंग के युद्ध के बाद धम्म के नीति को अपना लिया था उन्होंने, और धम्म की रचना सम्राट अशोक ने की थी।
कलिंग के युद्ध को जीत जाने के बाद अशोक सम्राट ने धम्म को अपनाया था। तो धम्म की रचना किस सम्राट ने की थी? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपका है, हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर की। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किस शासन काल में हुए? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किस शासन काल में हुए? तो कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी का नाम बताएं। मगध की आरंभिक नहीं है, प्रारंभिक आएगा बच्चा। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी। और राजगीर मगध की प्राचीन राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी, यानी कि पहली राजधानी राजगीर थी। और बाद में मगध की राजधानी क्या आ गई? मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र बन चुकी थी। ठीक है, तो आपसे प्रारंभिक पूछा जाए यानी कि प्राचीन राजधानी मगध की कौन सी थी? राजगीर थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। किसने रचना की थी? पाणिनि ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कलिंग पर विजय किसने की थी? जैसा कि पता है कलिंग को जीतने के पश्चात, जो कि कलिंग जो है अभी हमारा उड़ीसा राज्य में है, कलिंग पर जो विजय की थी वो सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी, जिसे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। स्वर्णगिरी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वर्णगिरी का अर्थ है सोने का पहाड़। इसका क्वेश्चन नंबर 23 है, सोने का पहाड़, स्वर्णगिरी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। जैसा कि आपको पता है गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश ये काफ़ी शक्तिशाली वंश रहा। इसका पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण मार्ग कौन कौन थे? मौर्य साम्राज्य में लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण मार्ग कौन से थे? वो थे उज्जैनी और तक्षशिला। उज्जैनी और तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त के यानी कि पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त वंश के शासक है, ये मौर्य वंश के शासक नहीं है। यानी कि प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी, किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अग्रहार का क्या अर्थ है? अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मण को दान में दिया जाने वाला भाग। ऐसी भूमि जो ब्राह्मण को दान में दे दिया जाए उसे अग्रहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, धार्मिक ग्रंथों में दान का विवरण कहाँ मिलता है? दानों का विवरण ग्रामीण ग्रंथों में कहाँ मिलता है? दानात्मक अभिलेखों में दानों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है हमारा, पेरीप्लस का क्या अर्थ है? पेरीप्लस का अर्थ है समुद्री यात्रा करना। पेरीप्लस का हमारा अर्थ क्या है? समुद्री यात्रा को करना। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्र से आप क्या समझते हैं? अभिलेख शास्त्र, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, यानी कि अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस किए जो कि मौर्य वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं, रेलवे के एनटीपीसी में। और जितने भी क्लास 12th का जो हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है राजा विजयनगर, आप लोग देख सकते हैं राजा नगर और साम्राज्य चैप्टर का दूसरा चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने वो मौर्य वंश के बारे में पढ़ना होता है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना होता है और हमें कुषाण शासकों के बारे में पढ़ना होता है। काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं आएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और आप लोग को यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमें किसी तरीके से आप हमारे दिए गए कमेंट पे आप करके बता दीजिएगा, तो आपको वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर। जब तक अगली वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।